वेलकम बैक गाइस। मैं हूं विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल अप्लाई विवेक में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थे। ये पार्ट 4 होगा एंड ऑल दिस सेशंस आर टू आंसर टू योर ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है वर्ब एग्रीमेंट के, ये पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 3 तक हम लोगों ने कुछ रूल्स देखे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 6, दैट इज़ फॉर द इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते क्या हैं? सबसे पहला चीज़ तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी डेफिनेट नाउन को ना रिप्रेजेंट करके एक इन जनरल किसी को चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ अमित, ठीक है, अगर मैं अमित कहता हूँ तो इसके लिए मैं बाद में ही यूज़ करूँगा प्रोनाउन। ठीक है, ये एक नाउन है जिसके लिए मैं एक प्रोनाउन ही यूज़ करूँगा, इज़न्ट इट? लेकिन अगर मुझे इन जनरल अगर रिप्रेजेंट करना है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल में, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, इसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, अगर मुझे सबको अगर इंडिविजुअली अगर पॉइंट आउट करना है तो मैं क्या बोलूँगा? ये जो है, या फिर ये हो गया, इसके लिए मैं बोलूँगा ईच, या फिर मैं बोलूँगा एवरी, है ना। तो इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं जैसे ईच, एवरी, ये सब इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए नहीं आते हैं, है ना। ये इन जनरल यूज़ होते हैं, इन जनरल किसी को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी स्पेसिफिक नाउन की जगह पे नहीं आते हैं, इज़न्ट इट? तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अब इनडेफिनेट प्रोनाउन तो ये हो गया, तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, और अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। चलिए इसे देख लेते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ईच, ईदर, नीदर, ठीक है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस को भी मैंने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट आपको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए या फिर सिंपली ईजी हो जाए, है ना। जैसे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? ईच, ईदर, नीदर। ईच, ईदर, नीदर, गाने की तरह याद रख लेना, ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, तो जब भी ईच, ईदर, नीदर अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या फिर सिंपली कोई सेंटेंस अगर ईच, ईदर, नीदर से शुरू होता है तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो जब भी कोई सेंटेंस ईच, ईदर, नीदर से शुरू होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, है ना। कैसे होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई इन्वाइटेड 2 बॉयज़ बट नीदर हैज़ कम। अब आप यहाँ पर मुझे ये मत कहना कि आप यहाँ तो देखो ये तो एक प्रोनाउन है तो इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ लगना चाहिए था, है ना। एक्चुअली देखो इस जगह ये जो सेंटेंस है ये 2 पार्ट्स में है। आई इन्वाइटेड 2 बॉयज़, ठीक है, फिर ये कंजंक्शन बट, फिर नीदर हैज़ कम, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है ना। ये जो पार्ट है नीदर हैज़ कम, इसमें देखो ये जो सेंटेंस है इसमें नीदर ये एक सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लग रहा है? हैज़ लग रहा है ना। तो जब भी इस तरह से हो, ईच, ईदर, नीदर हो सब्जेक्ट, तो उसके जगह हमें क्या यूज़ करने होंगे? सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करने होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ईदर ऑफ द स्टाफ मेंबर्स हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ईदर देखो ये एक सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वर्ब, सिंगुलर वर्ब हैज़, है ना। तो जब भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी ईच, ईदर, नीदर आए तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, सिमिलरली आप सेकंड ग्रुप को याद कर लो, क्या? ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, ये सब भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं और बिकॉज ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं तो ये हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। ठीक है, तो हमें इसे भी आप गाने की तरह याद कर लो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ। तो जब भी इस तरह से आपको कोई सेंटेंस मिलता है जो कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ से शुरू होता है या फिर ये उनके सब्जेक्ट हों, तो क्या होगा? तो भी जो आपका वर्ब है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो भी आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज़ राइप। एक चीज़ जो नोटिस आपको करना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए क्योंकि हम इसे आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नाउन्स वाले, नाउन एंड केसेस वाले चैप्टर में, ठीक है, वो ये है कि देखिए ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरीवन ऑफ, इसके बाद नाउन तो प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। इसे हम रिपीटेडली यूज़ करने वाले हैं, रिपीटेडली पढ़ने वाले हैं, तो इसे आपको याद कर लेना ही बेटर होगा क्योंकि ये इससे आपको आगे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है,
तो क्या याद रखना है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, उसके बाद नाउन तो प्लूरल होंगे, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होंगे, बट वर्ब सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ईच ऑफ जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बाद नाउन तो प्लूरल है यहाँ पे, और ये जो इज़ है ये क्या है, वर्ब जो है वो सिंगुलर है ना। तो ईच ऑफ द मैंगोज इज़ राइप, ठीक है, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे एंड वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, सिमिलरली वन ऑफ देम हैज़ प्लेड वेल, वन ऑफ, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, तो वन ऑफ, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल एंड जो वर्ब है दैट इज सिंगुलर, है ना। तो आपको इसे बस एक दो बार आप देख लेना ध्यान से, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ईच, ईदर, नीदर आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। सेकेंड टाइम हम लोगों ने देखा कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस तरह के अगर आते हैं तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो जाएंगे लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वॉज रेडी टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ पर देखो एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ, ठीक है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होंगे, बट जो वर्ब होंगे वो सिंगुलर होंगे, है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको याद रखना होगा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरह से इसे भी गाने की तरह याद रख लेना। देखो सब में एक चीज़ कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या, तो पहले एवरी, सम, नो, एनी, है ना। इसमें देखो एवरी, सम, नो, एनी, है ना, कुछ सिमिलरिटी दिखा। अब उसमें सब में आप लगा दो क्या, तो सब में आप लगा दो बॉडी, वन एंड नथिंग, है ना। ठीक है, तो ये सब भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के ग्रुप है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से गाने की तरह देख लो। सबसे पहला गाना हमारा क्या था, ईच, ईदर, नीदर, ठीक है। सेकेंड वाला गाना क्या था, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, सब में आपका वर्ब तो सिंगुलर ही लगा। ठीक है, और ये जो आपका है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, उसके बाद भी आपके वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, किसी स्पेसिफिक प्रोनाउन नाउन की जगह तो नहीं आ रही है ना। तो ये भी क्या होंगे, वर्ब सिंगुलर होंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने बताया था ये वाला, इसमें आपको बस एक और याद रख लेना है कि नाउन जो आते हैं ये यहाँ पर क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे, बट वर्ब सिंगुलर आएंगे। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसे बार बार पढ़ना भी है, आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ना है, तो इसे अभी से ही याद कर लेना बेटर होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो तो आपका थर्ड ग्रुप है, ये एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, इस ग्रुप में भी आपको यही याद रखना है कि ये अगर कोई किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या फिर कोई सेंटेंस इन्हीं से शुरू होती है, तो फिर इसके बाद भी आपका जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, जैसे एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर की तरह काम करता है, जो सिंगुलर होता है। नोज, है ना, दैट अर्थ इज़ राउंड। नो, देखो आपको मैंने बहुत ही शुरू में बताया था कि आपके जो नो होते हैं, कोई भी अगर वर्ब होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्लूरल होता है, उसे हमें सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस लगाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर नोज़ लिखा हुआ है, तो नोज़ से ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काम कर गया, इज़न्ट इट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये एडिशनल क्लॉज है ना, इसे हम काट भी दें तो हमारा इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, एवरीबडी लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, है ना। तो ये रूल नंबर 2 में हम लोग पढ़ा था ना, एडिशनल क्लॉज उसका पार्ट है। ठीक है, चलो अभी इसे नहीं, अभी हम लोग एवरीबडी पे देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। देखो एवरीबडी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन दैट इज सिंगुलर, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब दैट इज लाइक्स। लाइक एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एस ऐड कर देते हैं, तो ये सिंगुलर हो गया। तो ये भी सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, और उसके बाद ये भी सिंगुलर हो गया, लाइक्स, है ना। तो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, इज़न्ट इट। एक और चीज़ आपको याद रखना है, हुएवर, व्हाटएवर, मेनिया, ये भी सिंगुलर होते हैं। हुएवर, व्हाटएवर, मेनिया क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
ये अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह काम आते हैं या फिर सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो उसके बाद भी आपका जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो जैसे मैनी अ पेन इज़ रेड। ठीक है, तो आज मैंने आपको शायद 4 गाने सिखाए। पहला क्या था, ईच, ईदर, नीदर। सेकंड क्या था, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। ठीक है, तीसरा गाना जो था ये एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। एंड फोर्थ गाना जो सिखाया वो क्या था, हुएवर, व्हाटएवर, मेनी है ना। कुछ स्पेसिफिकेशंस इसके बारे में बताया। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आज के सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये कुछ बेनिफिट पहुंचा सकता है किसी। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। थैंक यू।